और अगर कोई बच्चा उड़ा रहा है तो उसका जो गार्जियन है या उसका जो उसके वालिदैन में से, उसके बड़ों में से लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, क्योंकि ये मजाक नहीं है। लोगों की जानें जो है वो इससे वाबस्ता हैं। ये मजाक नहीं तो और क्या है, यानी हंसना भी है, लेकिन हंसते हुए अगर दांत नजर आ गए तो कैद और जुर्माना भी है। बंदा पूछे क्या हम पंजाबियों ने ये बसंत का कंजर खाना मनाने के लिए कुछ धरने दिए या सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई है, उसके बावजूद भी पंजाब हुकूमत ये बसंत का कंजर खाना फेस्टिवल का नाम दे के हम पंजाबियों पे सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद के लिए नाजुल कर रही है, और वो मकसद है कि हुकूमत पंजाब अपना पेट भरने के लिए हम गरीब और मिडिल क्लास पंजाबियों को मुजरम बना के डंडे के ज़ोर पे पैसे निकलवाएगी। झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की लानत है। मैं लाहौर का रहायशी हूँ। मेरा मोहल्ला और हमसायादार 2 से ढाई महल्ले के घर में रहता है। 3 भाई हैं, वो 2 शादीशुदा है, 1 कुंवारा है, और जो शादीशुदा है उनके 3-3 4-4 बच्चे हैं और उनकी वालदा है। यानी 2 से ढाई महल्ले के घर में 3 बालिग औरतें, 3 बालिग मर्द और 6-7 बच्चे रह रहे हैं। उनके बच्चे को पुलिस उठा के लेगी, किसका जुर्म ये किसके हाथ में पतंग थी या पतंग उड़ा रहा था, तो उनका सरपरस्त थाने पहुंचा है, बच्चे को छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया। वो बेचारा परेशान हो गया, मैं गरीब आदमी किस मुसीबत में फंस गया हूँ। तो एक हमसाया और मोहल्लेदार पुलिस में था, उसने सिफारिश की गरीब आदमी छोड़ दो। 5,000 रुपये जुर्माना लेके उसको छोड़ दिया, लेकिन उसका शनाख्ती कार्ड रख दिया कि कल आकर थाने से ले जाना। वो अगले दिन थाने अपना शनाख्ती कार्ड लेने गया, उसको हथकड़ियाँ लगा के गाड़ी में बैठा के ज़िला कचहरी ले गए हैं। उधर जाके उसके फिंगरप्रिंट लिए हैं, उसकी तस्वीरें खींची हैं, यानी कि उसको मुजरम बना के उसकी ज़मानत हुई है। वो रात को थका टूटा घर आया, आते ही बच्चे को अच्छा खासा फेंटा लगाया कि तुम्हारी वजह से मैं 2 दिन से हुकूमत पंजाब के हाथों जलील हो रहा हूँ, पैसे भी दिए, अदालतों में भी जलील हो रहा हूँ और मुजरम भी बन गया। बच्चा बेचारा रोते रोते अपने सरपरस्त को गालियाँ और बददुआएं देते ये कहता सो गया होगा कि मेरा जुर्म क्या था, सिर्फ हाथ में पतंग ही पकड़ी थी जिसकी वजह से मुझको इतना मारा है। और जो सरपरस्त है वो मौजूदा हुकूमत पंजाब को गालियाँ और बददुआएं देता होगा, कहता होगा कि अगर ये बसंत गलत थी तो फिर इसको हम पे हमारे ऊपर नाजल क्यों कर रहे हो, हम गरीबों को जलील करने के लिए। मतलब ये है कि जब तक ये बसंत का कंजर खाना शुरू नहीं होता तब तक अपने कमसिन बच्चों को या तो मार पीट के समझाओ किस तरह की हरकत ना करना, या घरों में बंद कर दो कि घर से बाहर ना निकलें कि अगर वो बाहर पकड़े गए तो हम ज़िलो ख्वार हो जाएंगे और मुजरम बन जाएंगे। और जब बसंत का कंजर खाना हो 3 दिन 6, 7, 8 फरवरी को, तो बच्चों को कमरों से भी बाहर ना निकलें। अगर बच्चा घर की छत पे चला गया और किसी की पतंग आकर छत पे गिरी और वो 18 साल से कम उम्र के बच्चे ने पकड़ लिया, उड़ा ली, तो बंदा फिर मुजरम और ज़िलो ख्वार होगा। और जो वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं वो इस तरह गरीबों को ज़लीलो ख्वार करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही हैं कि मैं उस तरह हुकूमत कर रही हूँ जिस तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करते थे। और उनके जो बड़े हैं फ़लस्तीन के मुसलमान को यहूद व नसारा ने ज़लीलो ख्वार कर दिया, उनके हक़ में नहीं बोले, और अब फ़लस्तीन और मुसलमानों के मुखालिफ यहूद व नसार के साथ जाके बैठ गए हैं, जबकि अल्लाह ने कहा भी है कि यहूद व नसार तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। और उधर जाके सिग्नेचर भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हम ग़ुलाम कौम के मालिक हैं। और ये ऐसी ग़ुलाम कौम है कि जितने ज़्यादा इनके सर पे जूते मारे जाएंगे उतनी ज़्यादा ये ताबेदार भी रहेगी और हम याशी से ज़िंदगी भी गुजारेंगे। लेकिन अल्लाह ने हमें एक हुक्मरान दिया जो हमारे दीन, मुल्क और कौम के लिए बेहतरीन, इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी। लेकिन हमारी करतूतें देखे अल्लाह ने हमसे वो भी ले लिया, उसको उठा के जेल में फेंक दिया, और जो उसका साथ दे रहे हैं उनको भी जेल में फेंका जा रहा है। और पीछे रह गई हम कौम, हमको पता भी है वो सही और ये गलत है, लेकिन हम घरों में बैठ के कहते हैं कि इमरान खान हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो फिर मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी की 59 नंबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हुकूमत के कारोबार नालायकों को सौंप दिए जाएँ तो क़यामत का इंतज़ार कर। तो बस मेरे पाकिस्तानी भाइयों, हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमारे ऊपर नालायक हुक्मरानी है जिस तरह के नालायक हम हैं। तो बस अब हम क़यामत का इंतज़ार करें और ये बसंतें मनाएं बस। अगर मुझे कुछ हुआ तो पाकिस्तान की अवाम, आपने मुझे इंसाफ दिलवाना है।